हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण हमारी जो जेएमएस एकेडमी की टीम है वो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तो इसी क्रम में हम भी आपके लिए आपका जो क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, एक सामाजिक विज्ञान के पेपर की तैयारी करा रहे हैं। और इस तैयारी में हम लोग आपके लिए स्टार्ट किए थे एक मैपिंग की क्लास। सोशल साइंस में आपके मैपिंग से क्वेश्चन आता है, लगभग 10 से 12 टॉपिक का क्वेश्चन आता है, टॉपिक में से क्वेश्चन आता है मैपिंग में। तो इस मैपिंग की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारा 2-3 जो टॉपिक है छूट गया था, तो इन्हीं टॉपिकों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और बात करते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो, जो 3 टॉपिक छूटा था, और बात करते हैं जो मैपिंग की क्लास है, इसमें लगभग 8 से 10 टॉपिक हमने आपको कराया है, जिसमें आपके भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं, और उसके बाद भारत के प्रमुख लौह उत्पादित करने वाले जो स्थान है इनका नाम है, प्रमुख जो शहर है इनके नाम है। और बात करते हैं तो भारत में जो प्रमुख फसलों के उत्पादन करने वाले राज्य हैं, ठीक है, इन सबको हमने पढ़ाया है। इसमें 8 से 10 टॉपिक टोटल कवर कर दिए हमने, ठीक है। बचता है आपका 2-4 टॉपिक बचता है, जिसमें से आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। कल हमने क्या किया था, आपको PYQ दिखाया था। कल की क्लास में जब हमने स्ट्रेटजी की बात किया तब आपको हमने सिलेबस दिखाया, जो कि सिलेबस में हमने बताया कि जो भी सिलेबस है इसकी आपको महा रिवीजन क्लास भी मिलने वाली है, और इसके साथ ही आपको IMP क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं एग्जाम से पहले। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मैपिंग की क्लास को कवर करते हैं, जिसमें 3 टॉपिक है। क्योंकि कल की हमने PYQ में आपको दिखाया लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम से भी। कौन कौन से, तो देखो एक पूछा गया था चाय, भारत के प्रमुख चाय उत्पादित करने वाले 2 राज्यों के नाम दर्शाना था। और क्या पूछा गया था भारत में, और पूछा गया था भारत के प्रमुख एक या फिर 2 भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाना था, उसका नाम और वो कहां पर स्थित है ये दर्शाना था। तो जब ये आप मैपिंग में पढ़े रहोगे तभी आप इसे दर्शा पाओगे, और ये भी आपका पूछा जाता है, 3-3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बात करते हैं मैपिंग की क्लास में, एक टॉपिक तो ये हो गया। छूट कितने टॉपिक रहे हैं, तो देखो जो ये टॉपिक छूट रहे हैं ये बच रहे हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बच रहे हैं। क्या बच रहा है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बच रहा है, भारत के प्रमुख नदी बांध बच रहे हैं, भारत की प्रमुख नदियां बच रही हैं। और कल भी हमने आपको बताया कि कल भी आपके पेपर में हमने आपको दिखाया कि दक्षिण भारत की एक नदी का नाम पूछा गया। दक्षिण भारत की एक नदी का नाम पूछ लिया गया कि दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए, ठीक है। तो जब आप नदियों के बारे में पढ़े रहोगे तभी उसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आने वाली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आज की क्लास की बात करते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने पेपर में सामाजिक विज्ञान को सेलेक्ट किया है, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने फ्रेंड तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए। आपकी क्लास आज की स्टार्ट होने वाली है। तो बात करते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र की। तो देखो जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है इससे क्या होता है, इससे हम लोग बिजली बनाने, ये क्या होता है, ये भी एक बिजली बनाने का घर होता है। क्या होता है, एक बिजली बनाने का घर होता है। जैसे कोयला जला के हम बिजली बनाते हैं, जिसे थर्मल पावर प्लांट कहते हो, जिसे जैसे NTPC वगैरह है, इसमें कोयला जलाया जाता है। NTPC जो वगैरह है, NTPC है, ये बहुत और कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, कोयला जला के बिजली उत्पन्न करती हैं। इसी तरीके से जो परमाणु ऊर्जा घर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें ईंधन के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इसमें ईंधन के रूप में हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व प्रयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखो थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, और कौन से होते हैं, प्लूटोनियम होता है और यूरेनियम होता है। प्लूटोनियम और यूरेनियम ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और इनमें अपक्रिया हम कराते हैं। क्या कराते हैं, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की अपक्रिया कराते हैं, और इस अपक्रिया से जो प्राप्त ऊर्जा होती है इससे हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, और इस पानी को जब गर्म करते हैं और ये भाप में कन्वर्ट होता है
तो ये भाप क्या करती है, ये भाप आपके टरबाइन को घुमाती है, और जब ये टरबाइन घूमती है, जब ये टरबाइन घूमती है तो ये इससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। सेम प्रक्रिया हम लोग कोयले में भी करते हैं। कोयला जला के क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद भाप में कन्वर्ट करते हैं, और भाप को हम क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से टरबाइन तक पहुंचाते हैं, और जब टरबाइन घूमती है तब बिजली का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया, यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रही है, यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन जब कोयला जलाते हैं तो यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर CO2 बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है। और CO2 उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे फर्क क्या पड़ता है। तो देखो भैया, जो पृथ्वी पर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका जो प्रमुख कारण बताया गया है वो CO2 ही बताया गया है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, या फिर हमारे यहाँ जो भी प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इससे बचने के लिए जो भारत है अब किधर बढ़ रहा है, या तो बढ़ रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी, या फिर भारत बढ़ रहा है किधर, परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए भारत क्या कर रहा है, लगातार अपने प्लांट को बढ़ा रहा है और कोयले से क्या कर रहा है, छुटकारा पा रहा है, ठीक है। बात करते हैं बिजली की। देखो भारत में जो बिजली है लगभग 5 जगहों से उत्पन्न होती है। कितनी जगहों से, 5। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बिजली अभी 61% लगभग कोयले से उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने आपको समझाया कि इसमें ईंधन के रूप में कोयला जलाया जाता है, ठीक है, फिर पानी को गर्म किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो लगभग 15% जो ऊर्जा है ये जल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, जल से। अब आप लोग पूछो कि भैया जल से कैसे बनाई जाती है, तो देखो जो नदियां बहती हैं, जो नदियां बह रही हैं, इसमें क्या बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। इनके पानी को रोका जाता है और बहुत ऊपर से पानी गिराया जाता है, और इस जब पानी को गिराया जाता है इनके बगल भी टरबाइन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, टरबाइन लगाई जाती है, और इस टरबाइन को ये जब पानी घुमाता है और टरबाइन जब घूमती है तो फिर क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है। बिजली का निर्माण यहाँ पर भी होता है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ जलाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर पानी को काफी ऊपर से गिराया जा रहा है इस टरबाइन पर, और ये टरबाइन घूम रही है, और टरबाइन जब घूमती है तो वहाँ पर क्या लगे होते हैं, डायनेमो वगैरह लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो भारत में कुल 13% अब सोलर पैनल जो सौर ऊर्जा होती है, इससे भी ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है। और जो चौथा आपका स्रोत है सबसे बड़ा, वो है पवन ऊर्जा। पवन से भैया कैसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो देखो पहाड़ों पर या जंगलों में बड़े बड़े आपने देखा होगा ऐसे खंभे लगाकर, इसमें भी टरबाइन ऐसे लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, जो घूमता है और घूमने के बाद क्या करता है, इसमें भी जो टरबाइन होती है, जब ये पंखुड़ी घूमती है हवा के माध्यम से और टरबाइन भी घूमता है, तो जब टरबाइन घूमता है तो भैया यहाँ पर भी क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। क्या होता है, यहाँ पर भी बिजली उत्पन्न होती है। और हमारा जो पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है, लगभग 3% योगदान है। कितना परसेंट, 3% योगदान है। किसका योगदान है, परमाणु ऊर्जा। भैया परमाणु ऊर्जा का 3% योगदान है, भारत में 3% योगदान है, और ये हमारा पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें ईंधन के रूप में अभी हमने बताया थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम क्या करता है, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है, और इस अभिक्रिया के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे पानी को गर्म किया जाता है। यहाँ पर CO2 क्या होता है, उत्पन्न होता है, और यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है, बस यही फर्क होता है। तो ये आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ कंसेप्ट था, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो वर्क में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है तो इसी की है, लेकिन आपको ब्लर दिख रही होगी, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका हम आपको नाम बताएंगे, क्या करेंगे, नाम बताएंगे। देखो यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी गई है, जो अभी हमने आपको बताया वो सारी डिटेल यहीं पर लिखी गई है, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। देखो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भारत में कुल लगभग 8180 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करते हैं, अभी तक उत्पन्न किया है, ठीक है, एक साल के अंदर। और बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो देखो यहाँ पर कुछ और परमाणु ऊर्जा हमारे यहाँ संयंत्र लगाना था, लेकिन एक विश्व में त्रासदी हो जाती है, जिसे फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा त्रासदी बोला जाता है। इसके तहत उसका प्रोटेस्ट किया जाता है, और वो अभी वो वर्तमान समय में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात कर रहे हैं वो नहीं चल रहा है। कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक जैतापुर महाराष्ट्र का है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, और तमिलनाडु में एक कुडनकुलम है, हालांकि ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक हरिपुर के पास है,
ठीक है। ये संयंत्र पश्चिम बंगाल में जो है इसे सरकार ने अनुमति नहीं दिया है। बाकी और जो है कुडनकुलन, कलपुक्कम, रावत भाटा, तारापुर एंड कैगा जो हो जाता है, काकरापार हो जाता है, ये सारे हमारे जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये क्या है, ये चल रहे हैं या फिर ये बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। चलो बात करते हैं थोड़ा सा कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका नाम आपको लिख दिया है अच्छे से कि कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और कहाँ पर है। ये आपको बेसिकली क्या करना है, नोट डाउन करना है। इस राज्य का नाम, ये क्या है, राज्य है, ये राज्य है, जिस राज्य में ये क्या है स्थित है, और इन्हें कब स्थापित किया गया था ये भी लिखा गया है। तो देखो जो तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र जाना, ये क्या है, सपनों का तारा शहर है, क्या है, तारा शहर। तो आप ऐसे करके आ सकते हो, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये 1969 में स्थापित किया गया। कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में भैया, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र जाना, मुंबई जाना, ये एक तारों का शहर है, तो तारापुर करके ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और ये भारत का दूसरा है, और ये 1973 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 1973 में स्थापित किया गया। ये कहाँ पर है भैया, तो ये आपका राजस्थान में है, राफाल राजस्थान और राफाल रावत भाटा। तो देखो इसे याद करना सबसे आसान है, राफाल रावत भाटा, राफाल राजस्थान। स्थापित कब किया गया, 1973 में स्थापित किया गया। तीसरे की बात करते हैं, और जो आपका सबसे लेटेस्ट है जिसे 2013 में स्थापित किया गया, कलपक्कम, कुडनकुलम एंड कलपक्कम। ये दोनों कहाँ पर है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र। जिसे देखो कुडनकुलम वाला सबसे लेटेस्ट है, ये भी तमिलनाडु में है, और जो कलपक्कम है इसे 1984 में स्थापित किया गया। ठीक है, कलपक्कम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, देखो तुम मिलोगे तो आपको कल पकड़ लिया जाएगा, तो कलपक्कम से हो जाएगा कल पकड़ लिया जाएगा। तुम मिलोगे तो तमिल को कैसे याद कर सकते हो, तुम मिलोगे तो, और कलपक्कम को कल मिलोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसे करके आप याद कर लो। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और उसके बाद आगे बात करते हैं, तो देखो चौथा जो है आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश जाने से पहले उत्तर प्रदेश योगी जी जो है नरौरा, ठीक है, कैसे याद करोगे इसे, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी है वो क्या करते हैं, ना रो भैया। ठीक है, नरौरा से क्या हो जाएगा, ना रो भैया। तो परमाणु नरौरा क्या है, नरौरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं गुजरात। ठीक है, गुज्जर लोग, देखो गुजरात को आप कैसे याद कर सकते हो, गुज्जर लोग जो होते हैं वो बहुत क्या करते हैं, वो बहुत ही काकर चालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत ही काकर चालते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र 1993 में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर है, गुजरात में है। आगे बात करते हैं कैगा, तो देखो काफार कर्नाटक, काफार कैगा। ठीक है, काफार कर्नाटक, काफार कैगा, इसे सन 2000 में स्थापित किया गया था। ये हमारे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के कुल क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा, ये हमारे क्या है, गारंटी है। आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर का उठा कर देख लीजिए, या फिर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं इससे बाहर क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा केंद्र का नहीं पूछा जाएगा। राज्यों के नाम यहाँ पर लिखा है, और इनका नाम भी लिखा है, और स्थापना वर्ष भी लिखा गया है। सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने अभी तक जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग हमारे जेएमएस एकेडमी को नए साल तक 1000 सब्सक्राइबर तक टारगेट को अचीव करवाते हो, तो आपके लिए एक नया गिफ्ट लाया जाएगा, जो आपके एग्जाम में लगभग 95% मार्क्स लाने के लिए बहुत ही क्या होगा, उपयोगी होगा। तो इसी तरीके का जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और भारत की जो प्रमुख नदी के डैम है, और भारत की जो प्रमुख नदी डैम है और भारत की प्रमुख नदियां हैं, इन्हें भी आने वाले 2-3 क्लासों में समाप्त कर दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक लास्ट मैपिंग की क्लास को नहीं देखा है, वो विजिट करके क्लास को देख लें, ताकि आगे आने वाले टॉपिक उन्हें अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, एंड आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शानदार रहो, जबरदस्त रहो, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, क्योंकि एंड आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।